मित्रों, नमस्कार। मुखौटों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पाठक आनंद। आज आपके सामने अपनी एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बताने की आवश्यकता नहीं है, हम आप सभी जानते हैं। हिंदी दिवस सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से मनाया जाता है और मैंने भी 30-35 साल की सरकारी सेवा में बड़े उत्साह से भाग लिया था। इस दौरान कभी कभी कुछ दिलचस्प घटनाएं भी घट जाती हैं। यह व्यंग रचना उन्हीं एक दो घटनाओं पर आधारित है। आप भी सुने, आनंद उठाएं और आशीर्वाद दें। व्यंग का शीर्षक है एक हिंदी पखवाड़ा और मुख्य अतिथि। तो लीजिए, आप भी सुने। अरे भाई मिश्रा जी, कहां भागे जा रहे हो? ऑफिस की सीढ़ियों पर मिश्रा जी टकरा गए। भाई पाठक, तुम में यही बुरी आदत है, प्रथम ग्रासे मच्छिका पाता। मालूम नहीं कि आज हिंदी पखवाड़ा शुरू हो रहा है? मालूम नहीं कि सरकारी विभाग में हिंदी पखवाड़ा का क्या महत्व है? मरने की फुर्सत नहीं होती है। मिश्रा जी ने अपना तात्कालिक और सामयिक महत्व बताया। अरे मार कौन रहा है तुम्हें? बदले में मैंने सहानुभूति जताई। इसी बीच मिश्रा जी की हिंदी चेतना जाग गई। मरने की बात कर रहा हूं, डाइंग डाइंग। मारने की नहीं, बीटिंग बीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मरना अकर्मक क्रिया है, मारना सकर्मक क्रिया है। मालूम भी है तुम्हें कुछ? मालूम भी कैसे होगा? फेसबुकिया हिंदी से फुर्सत मिलेगी तब ना। अरे जाओ ना महाराज, मरो। मैंने अपना पीछा छुड़ाते हुए वहां से खिसकना ही उचित समझा। मेरे पुराने पाठक मिश्रा जी से अवश्य परिचित होंगे। जो नए पाठक हैं, उन्हें मिश्रा जी के बारे में संक्षेप में बता दूं। मेरा संबंध मिश्रा जी से वही है जो कभी राजनारायण जी का चौधरी चरण सिंह से था, केपी सक्सेना जी का किसी मिर्जा से था, अमित शाह जी का मोदी से है। मिश्रा जी अति उत्साह में जब कहीं लंका दहन करके आते हैं, तब मुझे ही लप्पो चप्पो करके स्थिति संभालनी पड़ती है। मिश्रा ने सही तो कहा। मैं आत्मचिंतन में डूब गया। सरकारी विभाग में हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी अधिकारी का काम कितना बढ़ जाता है, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अब मिश्रा जी ने चिंतन शुरू कर दिया। आसान काम है क्या एक हिंदी अधिकारी का काम? बड़े साहब का हिंदी में संबोधन संदेश लिखना, स्वागत भाषण लिखना, धन्यवाद प्रस्ताव लिखना, हिंदी की क्या महत्व है पर आलेख लिखना, उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि चुनना, पकड़ना और पकड़ के लाना। और मुख्य अतिथि चुनना भी आसान काम है क्या? बड़े बड़े साहित्यकार तो पहले ही से बुक हो जाते हैं। शादी के मौसम में बाजा वालों की समय से बुक न कराओ तो बजाने वाले भी नहीं मिलते, नखरे ऊपर से। मुख्य अतिथि पकड़ने धकड़ने में पिछली बार कितनी परेशानी हुई थी। एक ठलुआ निठलुआ साहित्यकार के पास गया, बैठकर मक्खी मार रहा था, मगर किसी हिंदी कविता कहानी ग्रुप का फेसबुकिया एडमिनिस्ट्रेटर था। हिंदी ग्रुप का फेसबुकिया संचालक भी अपने आप को हिंदी का मूर्धन्य साहित्यकार मानता है, और जो उसे नहीं मानता वो उसे लतिया देता है अपने ग्रुप से। वो अपने नाम के आगे कवि अलानवी, वरिष्ठ लेखक, कथाकार ढेकानवी, शायर फलानवी लिख लेता है, खुद ही मोर पंख लगा लेता है। ऐसे ही एक महान भाव के पास हिंदी दिवस के लिए निमंत्रण देने गया था। भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है मुख्य अतिथि बनने का। दसियों जगह से निमंत्रण आए हैं, आप ही बताएं कहां कहां जाऊं। आप मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। डायरी देखकर बताता हूं भाई साहब। भाई साहब ने अपनी डायरी देखी, माथे पर कुछ चिंता की लकीरें उभरी, कुछ मुंह बनाया, कुछ ओठ बिचकाया, कभी चश्मा उतारा, कभी चश्मा चढ़ाया, और अंत में प्रस्फुटित हुए। मुश्किल है भाई साहब, किसी प्रकार 1 घंटा निकाल सकता हूं आपके लिए। भाई मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, आप ही को ले आना पड़ेगा, और बच्चों के लिए कुछ उपहार होना चाहिए। पत्रम पुष्पम वाला लिफाफा जरा वजनदार होना चाहिए। सर, यह कुछ ज्यादा नहीं है? इतना बजट नहीं है सर अपना। मैंने अपनी दंत चियारी करते हुए सरकारी असमर्थता जताई।
तो आज ही उद्घाटन करा लो, फीता कटवा लो, सस्ते में कर दूंगा। उन्होंने हिंदी सेवा का व्यापारिक रूप दिखाया। सर, हिंदी दिवस आज नहीं है, वरना आज ही आपसे बैंड बाजा बजवा लेता, मतलब फीता कटवा लेता। पितृपक्ष में कौवे पूजे जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इस उम्मीद से कि पुरखे तर जाएंगे। हिंदी पखवाड़ा में न जाने क्यों हिंदी साहित्यकार ही बुलाए जाते हैं, इस उम्मीद से कि हिंदी तर जाएगी। मान्यता है बस। कोई मिला नहीं तो थक हार कर उन्हीं महोदय को मोल भाव करके लाया। पखवाड़ा का अंतिम दिन था। सस्ते में गाड़ी से ले आने और ले जाने की शर्त पर मान गए। आज 14 सितंबर है। सभागार भरा हुआ है। सरकारी अधिकारी मंच पर बैठ गए, माला फूल हार पहना दिए गए, सरस्वती वंदना हो गई, दीप प्रज्वलित हो गया, उद्घाटन हो गया। मुख्य अतिथि महोदय माइक पर आए और भाषण शुरू किया। भाइयों और बहनों, पहले मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर दूं कि आपने इस पावन अवसर पर इस अकिंचन को याद किया। आप सब जानते हैं, आज ही के दिन हिंदी हमारी। गांधी जी ने कहा था, अगर देश को एक सूत्र में कोई पिरो सकता है तो वह है हिंदी। नेहरू जी ने कहा था, हिंदी एक भावना है जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है। हिंदी भारत माँ की बिंदी है। अच्छा, बात यहीं से शुरू करते हैं। हिंदी पखवाड़ा। उन्होंने पीछे मुड़कर दीवार पर टंगे हुए बैनर को देखते हुए कहा, हिंदी पखवाड़ा। कभी आपने ध्यान दिया यह शब्द कैसे बना? नहीं दिया ना? आज मैं बताता हूं। पखवाड़ा पक्षवार से बना है। जैसे इक्ष को ईख बोलते हैं, यानी क्ष को ख बोलते हैं, तो पक्ष यानी 15 दिन का एक पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। अब तो लोग हिंदी सप्ताह को भी लोग हिंदी पखवाड़ा बोलने लग गए। कहीं कहीं कुछ लोग हिंदी पखवाड़ा भी बोलते हैं। कुछ जगह तो लोग र और र भी बोलते हैं। घोड़ा सड़क पर पराग पराग दौड़ रहा है। यह किस प्रदेश की भाषा है यह न पूछिएगा। आप इस चक्कर में न पड़े कि पखवाड़ा है कि पखवाड़ा है, मगर बैनर हमेशा वक्ता के पिछवाड़े ही टंगा रहता है। तालियां बजने लगी। क्या ज्ञान की बात कर रहा है बंदा, वाह वाह। उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। अंत में, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मैं पिछली बार जब अमेरिका गया था तो लोगों का हिंदी प्रेम देखकर मन अभिभूत हो गया। अगर आप कभी एडिसन गए हों, एडिसन न्यू जर्सी के काउंटी है, तो आपको लगेगा कि आप फिर भारत में आ गए। आप यूपी में हैं, बिहार में हैं। उससे पहले मैं रूस गया था, तो वहां भी हिंदी बोली जाती है। आवारा हूं, नहीं, आवारा हूं, मेरा जूता है जापानी, मेरा दिल है हिंदुस्तानी। हिंदी सुनकर मेरा सर श्रद्धा भाव से झुक गया। हिंदी के अगाध प्रेम के प्रति। जापान की बात तो खैर और है। एक बार जापान भी गया था। वहां के विश्वविद्यालय में आमंत्रित था। हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है। आप लोग सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, देश के कई भाग से आए होंगे। कोई तमिल से आया होगा, कोई आंध्र से आया होगा, कोई केरला से। हिंदी बहुत ही सरल भाषा है। जिन भाइयों को हिंदी नहीं आती, घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऑफिस की नोटिंग में कठिन अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी में लिख दें, बस हो गई हिंदी। अंत में कहते हुए 1 घंटे के बाद वो अंती आए और सभा समाप्त हो गई। हिंदी दिवस मना दी गई। एक सरकारी कार्यालय में और मुख्यालय की रिपोर्ट भेज दी गई। बड़े साहब ने कहा, अरे यार मिश्रा, इसे कहां से पकड़ के लाया था? इससे अच्छी हिंदी तो मैं बोल सकता था। मिश्रा जी, सर, आप विभाग के मुख्य महाप्रबंधक हैं, आप मुख्य अतिथि कैसे हो सकते थे? ये आदमी निठल्ला खड़ा था। आज के दिन लेबर चौक पर गया, सो पकड़ लाया। सस्ते में अच्छा भाषण दिया, या कहकर बड़े साहब ने अपने घर की राह ली। बाद में मालूम हुआ कि वक्ता भाई साहब जो दसियों निमंत्रण की बात कर रहे थे, जो अपना भाव बढ़ाने के लिए कर रहे थे और जो डायरी देखकर बताने की बात कर रहे थे, उसमें वो रोज नामचा लिखते थे। वह देश विदेश कहीं नहीं गए जाते, न गए थे न आते जाते। साल में एक बार अपने गांव चले जाते हैं और उसी को विदेश यात्रा कहकर उल्लेख करते रहते हैं। यह रहस्य उनके एक दूसरे प्रतिद्वंदी हिंदी सेवक भाई ने बताया। मुख्य अतिथि महोदय के अंग्रेजी के कठिन शब्दों को देवनागरी में लिखने वाला प्रवचन कितना प्रभावशाली रहा। तमिल, कन्नड़,
मलयालम भाषी भाइयों को पड़ा होगा मालूम नहीं, मगर मिश्रा जी पर काफी प्रभाव पड़ा। अगले दिन उन्होंने एक अंग्रेजी सर्कुलर के नीचे लिख दिया, हिंदी वर्जन विल फॉलो। अनुवाद कर अधीनस्थ कार्यालयों को यूं भेज दिया, देवनागरी में लिखा, टू द मैनेजर प्लीज रेफर दिस ऑफिस लास्ट लेटर डेटेड आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन विल बी ट्रीटेड सिवियरली। हिंदी ऑफिसर, फलाना ऑफिस। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।